everyone, welcome back to Education Experts. I am Bharti Sharma, your spoken English educator. So today in this video, we are going to study about the next ingredient of part of speech, which is verb. So we are going to understand what verbs is all about. तो verb होती क्या है? Basically किसी भी काम को करना, बेसिकली उसी को हम कहते हैं वर्ब. शॉर्ट में बहुत सिंपली अगर समझाऊं तो कोई भी काम जो आप कर रहे हो जिसमें आपकी एनर्जी लगती है उसी को हम कहते हैं काम, राइट. वर्ब यानी कि मैं बोल रही हूँ, बोलने में मेरी एनर्जी लग रही है, बोलना वो क्या हो गया आपका वर्ब. आप सुन रहे हो तो सुनना, एक एनर्जी लग रही है उसको कहते हैं सुनना. समझ रहे हो, थिंकिंग, उसको भी कहते हैं वर्ब. तो बेसिकली हर एक काम जो आप जिसमें आपकी एनर्जी लग रही है, सिंपली फॉर्म में समझाओ, जिस किसी भी शब्द के पीछे ना लग रहा है उसी को हम कहते हैं वर्ब. जैसे कि हंसना, रोना, दौड़ना, भागना, खेलना, कूदना, हर एक वर्ड सिंपली, ये तरीका है, एक तरीका है समझाने के लिए, इसको रटना नहीं है, राइट. तो उसको हम क्या कहेंगे, verb. Now let's understand. So basically verb has two parts, which is primary verbs and modal verbs, right? So basically primary verbs को हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, modal verbs को हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट पार्ट इस वीडियो, राइट. तो प्राइमरी वर्ब क्या होते हैं, यहां से स्टार्ट करें. The primary verbs in English grammar are the verbs to be, to do and to have. ये तीनों होते हैं आपकी प्राइमरी वर्ब्स. कौन कौन से? To do, to be and to have. All these verbs help the main verb. ये तीनों चीजें जो है मेन वर्ब की हेल्प करती हैं. And these verbs also complete the meaning on their own. मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है कि कई बार ये जो है ये कई बार हेल्पिंग वर्ब की तरह काम करते हैं, जो कि हेल्प कर रहे हैं किसको, मेन वर्ब को. और कई बार ये एज अ मेन वर्ब भी काम करते हैं. कैसे करते हैं वो हम आगे समझेंगे. उससे पहले हम आपको समझा दें टू बी में क्या क्या आता है. टू बी में आता है आपका इज, एम, आर, वॉज, वर. ये 5 चीजें आती हैं आपकी टू बी में. नेक्स्ट वन इज टू डू में आते हैं डू, डस एंड डिड. एंड टू हैव में आता है आपका हैज, हैव एंड हैड, राइट. आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा. चलिए आगे बढ़ते हैं और अब समझते हैं टू बी के बारे में. टू बी में आता है आपका इज, एम, आर, वॉज, वर. तो बेसिकली हम इसको यूज करते हैं हमेशा सिंगुलर के साथ. तो जहां कहीं भी हम सिंगुलर पर्सन की बात करें, सिंगुलर मतलब एक पर्सन, लाइक अगर मैं अपनी बात करती हूँ तो भारती इज, राइट. अगर मैं मोहित की बात करती हूँ तो मोहित इज. अगर मैं बोलती हूँ सैम, सैम इज, राइट. किसी भी सिंगल पर्सन के बारे में अगर हम बात करते हैं, वट एवर द थिंग इज, it's not about just about person, it can be about thing, animal, whatever it is, right. So if it is singular then you will be using is with that. Next one is am. am के साथ हम हमेशा यूज करेंगे I का, ये ध्यान रखिएगा. R हमेशा यूज होता है प्लूरल के साथ. अब आता है was और were. was और were के साथ भी सेम है कि सिंगुलर और प्लूरल के साथ ये यूज होते हैं. बट एक चीज और ध्यान में रखनी है आपको, वो ये है कि was और were जो है वो पास्ट टेंस के लिए, मतलब जो पिछली बातें, जो बीती हुई बातें, उनके साथ हम was या were का यूज करेंगे. इज एम आर हम यूज करेंगे प्रेजेंट के लिए. आई होप इट इज क्लियर फॉर यू. लेट्स मूव फॉरवर्ड. चलिए आगे बढ़ते हैं. अब समझते हैं बी के थोड़ा सा और डिटेल में. बी में क्या है, इज, एम, आर, was, were, ये आपको मैंने बता दिया है. When these verbs used without any other verb, अगर ये verb बिना किसी और verb के यूज होती हैं तो then it will be a main verb of a sentence. तो ये एज अ मेन वर्ब हमेशा सेंटेंस में काम करती है. अगर मैं एक एग्जांपल की बात करूँ, इंडियन फैमिलीज की अगर मैं बात करती हूँ, तो इंडियन फैमिलीज में ज्यादातर जो है मेन मेंबर कौन होते हैं. मेन मेंबर, अगर आपके घर में कोई दादाजी परदादाजी हैं तो वो सबसे ज्यादा मेन मेंबर माने जाते हैं, राइट. वो अगर चले जाते हैं, वो चले गए, तो फिर कौन मेन मेंबर हो गया, आपके फादर हो गया. भगवान न करे इनकेस अगर किसी के साथ ऐसी सिचुएशन हो, वो भी चले गए, तो आपकी मेन नंबर कौन हो गई, उनकी वाइफ यानी आपका मदर, राइट. तो यहाँ पर अगर मदर है, अब फादर है, मदर तब तक फादर जो है वो आपके मेन वर्ब हो गए, मेन रोल प्ले कर रहे हैं क्योंकि वो, ठीक है. और मदर तब तक यहाँ पे क्या रोल प्ले कर रही है, एज अ हेल्पिंग वर्ब, उनके साथ है, वो हेल्प कर रही है, राइट. लेकिन अगर इनकेस वो भी चले गए तो मदर आपकी मेन वर्ब हो गई, वो क्योंकि वो काम नहीं कर रहे, राइट. तो यहाँ पर जो पर्सन, जो चीज मेनली आपके यहाँ पर नहीं है, मेन वर्ब नहीं है, तो ये एज अ काम करेंगे आपका हेल्पिंग वर्ब. लेकिन अगर वो वहां पे है तो वो आप काम करेंगे एज अ हेल्पिंग वर्ब. विच इज इन माई ओपिनियन इज रॉन्ग. ऐसा कुछ नहीं है, पेरेंट्स हमेशा इक्वल होते हैं, साथ होते हैं. मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको बता रही हूँ. आई होप यहाँ पे आपको समझ में क्लियर. नेक्स्ट वन इज बट. इफ दीज वर्ब सपोर्ट एनी अदर वर्ब देन इट विल बी अ हेल्पिंग वर्ब. यही मैंने आपको समझाया, अगर वो सपोर्ट कर रहे हैं किसी मेन वर्ब को तो वो हेल्पिंग वर्ब की तरह काम करेंगे. यहाँ तक आशा करती हूँ आपको सब समझ में आ गया होगा. चलिए आगे बढ़ते हैं. चलिए नाउ अब हम कुछ एग्जाम्पल्स के साथ इसको देख लेते हैं ताकि जितने भी डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाए. ठीक है. आई एम टीचिंग, यहाँ पर टीच ऑलरेडी मेन वर्ब है, इसीलिए यहाँ पे एम कैसे काम कर रहा है, एज अ हेल्पिंग वर्ब, राइट. तो एम ओवर हियर इज हेल्पिंग वर्ब. नेक्स्ट वन इज आई एम अ गुड बॉय. तो गुड यहाँ पर मेन वर्ब नहीं है, गुड यहाँ पे एडजेक्टिव है, राइट. तो एम यहाँ पर क्या हो गया, एम यहाँ पर हो गया मेन वर्ब. मैंने बोला आई एम अ गुड गर्ल, आई एम अ गुड गर्ल. तो यहाँ पे मैं बता रही हूँ मैं एक बहुत अच्छी लड़की हूँ, राइट. तो मैं कौन हूँ, मैं यहाँ पर हूँ आई एम अ गुड गर्ल. तो एम यहाँ पर ऐसे काम कर रहे हैं मेन वर्ब, क्योंकि यहाँ पे कोई और मेन वर्ब नहीं.
क्लियर। नेक्स्ट वन इज शी इज क्राइंग। क्राई क्या है यहाँ पे, ऑलरेडी मेन वर्ब है, इसीलिए इज यहाँ पर काम कर रहा है एज अ हेल्पिंग वर्ब। नेक्स्ट सेंटेंस इज शी इज वेरी क्लेवर, क्योंकि यहाँ पे कोई और हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब नहीं है, इसीलिए यहाँ पर इज क्या है आपका। अगर मैं इसी सेंटेंस को एक और सेंटेंस के थ्रू समझाऊं तो मैं बोल रही हूँ अगर शी इज अ टीचर, शी इज अ टीचर, क्या यहाँ पे कोई और मेन वर्ब है, नहीं, राइट। तो इज क्या हो गया यहाँ पर, मेन वर्ब हो गया, क्लियर। तो यहाँ पर इज है आपका मेन वर्ब। नेक्स्ट सेंटेंस, दे आर प्लेइंग, प्ले ओवर हियर इज अ मेन वर्ब, दैट इज व्हाई आर इज हेल्पिंग एज अ हेल्पिंग वर्ब, राइट। नेक्स्ट वन इज दे आर प्लेयर्स। नाउ अंडरस्टैंड दिस थिंग, प्ले is a main verb but players means खिलाड़ी, खिलाड़ी is not a main verb, right. next one is are यहाँ पे काम कर रहा है as a main verb। she was sleeping, वो सो रही थी, तो was यहाँ पर सोने की हेल्प कर रहा है, sleep की हेल्प कर रहा है, sleep यहाँ मेन वर्ब है, इसीलिए यहाँ पे was क्या हो गया आपका हेल्पिंग वर्ब। she was sad, वो बहुत सैड है, तो मैंने यहाँ पर ये काम कर रहा है एज अ मेन वर्ब। नेक्स्ट वन इज यू वर डांसिंग, वो डांस कर, तुम डांस कर रहे थे, तो यहाँ डांसिंग, यहाँ पर डांस जो है एज अ मेन वर्ब है ऑलरेडी, तो इसीलिए हमने यहाँ बोल दिया वर्ब को एज अ हेल्पिंग वर्ब। बट अगर यहाँ पे डांसर हो गया तो वो एज अ मेन वर्ब नहीं है, तो यहाँ वर्ब क्या हो गया आपका एज अ मेन वर्ब काम कर रहा है। आई होप आपको यहाँ तक हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में डिफरेंस आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम समझते हैं, कई बार हम बी में हेल्पिंग वर्ब के अलावा बी डायरेक्टली भी हम यूज करते हैं सेंटेंसेस में, तो उसका क्या मतलब होता है। बी में हम कई बार उसको या तो होना के तौर पे बोलते हैं या बनना के तौर पे। कैसे बोलते हैं एग्जाम्पल से समझते हैं। सबसे पहले मैं एग्जाम्पल ले रही हूँ बी, क्या बोलते हैं ना, हमारे पेरेंट्स हमसे बोलते हैं बी स्मार्ट, बी मैच्योर, बी दिस बी दैट, बी स्टूपिड कभी ये नहीं बोला था ना बी स्टूपिड, तो बी स्मार्ट मतलब स्मार्ट बनो, बेवकूफ मत बनो, राइट। वही दूसरा सेंटेंस भी है, डोंट बी स्टूपिड। अब यहाँ पे आप देख रहे हो बी मैंने डायरेक्टली ले लिया, मैंने इसके कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं ली, मैंने डायरेक्टली बी को ले लिया, तो इस तरीके के सेंटेंसेस में आप ऐसे यूज कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट वन इज यू नीड टू बी ऑनेस्ट, तुम्हें ईमानदार बनने, ही विल बी देयर, वो वहां पर होगा, होगा। बी हेयर ऑन टाइम, प्लीज यहाँ पर टाइम पर पहुंच जाना, होना। शी मस्ट बी एट होम, वो घर पर होगी। तो ये सारे यूजेस थे आपके बी के, जिसमें आप बी को होना और बनना के तौर पर भी यूज कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं डू की तरफ। चलिए समझते हैं अब डू को। तो बेसिकली डू में आते हैं डू, डज एंड डिड। अगर मैं डू के थ्री फॉर्म्स ऑफ वर्ब की बात करती हूँ तो वो क्या होते हैं, वो होते हैं डू, डिड एंड डन, राइट। अब डू के बारे में थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं। दीज वर्ब्स यूज एज अ हेल्पिंग वर्ब ओनली इन नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो बेसिकली ये एज अ हेल्पिंग वर्ब काम करते हैं ज्यादातर, कब, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के टाइम पर, ये तब काम करते हैं एज अ हेल्पिंग वर्ब, राइट। और कई बार हम इसको डायरेक्टली मेन वर्ब की तरह भी यूज कर लेते हैं, वो उस टाइम पर यूज करा जाता है जब हमारे पास कोई और मेन वर्ब नहीं हो। कैसे, आइए समझते हैं। चलिए समझते हैं एग्जांपल्स के साथ, कब ये एज अ हेल्पिंग वर्ब काम करेंगे और कब ये एज अ मेन वर्ब काम करेंगे। सबसे पहले समझते हैं ये हेल्पिंग वर्ब एज अ काम कब कर रहे हैं, जब मैंने बताया नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस। आई डू नॉट गो फॉर मॉर्निंग वॉक, मैंने यहाँ पे गो को बताया एज अ मेन, तो इसीलिए यहाँ पर डू नॉट, इसीलिए डू एज अ नेगेटिव वर्ब काम कर रहा है। तो शी, आई डू नॉट गो फॉर मॉर्निंग वॉक। नेक्स्ट वर्ड इज शी डजंट ईट एनीथिंग, शी डजंट ईट एनीथिंग, अगेन इट्स अ नेगेटिव सेंटेंस, दैट इज व्हाई वी आर यूजिंग एज अ नेगेटिव फॉर्म, राइट। So she doesn't eat anything, and that is why does over here is a helping verb, because we have already main verb in the sentence, which is what, which is eat. Next one is do you talk in English, do you talk in English। talk over here is a main verb, right। do you talk in English, आप मुझे बताइए क्या आप इंग्लिश में बात करते हैं, नहीं करते हैं तो करनी चाहिए, right। so do you talk in English, do over here is a helping verb because we have already a main verb in the sentence, which is talk। I hope it is clear for you। Next one is they didn't play yesterday, play over here is a main verb, that is why we are using did as a negative verb, right, sorry, helping verb। so they didn't play yesterday। I hope it is clear for you। now let's understand as a main verb। तो मेन वर्ब ये कब काम करेगा, मैंने बोला आई डू माई होमवर्क, मैं अपना होमवर्क करता हूँ, तो यहाँ पर करता हूँ, तो यहाँ पर डू एज अ हेल्पिंग वर्ब काम नहीं कर रहा है, एज अ मेन वर्ब काम कर रहा है, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी और कोई और मेन वर्ब यहाँ नहीं है, क्लियर। नेक्स्ट वन इज शी डिडंट डू वर्क लास्ट वीक, शी डिडंट डू वर्क लास्ट वीक। अब यहाँ पे बोलोगे डिड ऑलरेडी नेगेटिव में तो है, ये नेगेटिव सेंटेंस ही तो है। हाँ, अगर मैं डिड नॉट को देखूं तो ये यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन इसके बाद वाले डू की अगर बात करूं तो वो मेन वर्ब है। शी डिडंट डू वर्क लास्ट वीक, उसने पिछले हफ्ते अपना काम नहीं किया, तो यहाँ पर दोनों अलग अलग है, इन दोनों को सेपरेट रखिए। यहाँ पर डू एक मेन वर्ब है, एक हेल्पिंग वर्ब है, दोनों चीजें, ठीक है। नेक्स्ट वन इज डू योर वर्क। कई बार टीचर्स ऐसे बोलते थे हमें क्लास में, अगर आपको याद हो, कि अगर मान लीजिए एक बच्चे ने कोई गलती करी है, उसको डांट पड़ रही है, राइट, तो बाकी सारे बच्चे बैठ के ऐसे देख रहे होते थे,
टीचर क्या बोलती थी, ऐसे क्या देख रहे हो, अपना अपना काम कीजिए, तो क्या बोलते थे, डू योर वर्क, डोंट लुक एट हियर, राइट? सो दिस इज हाउ यू कैन यूज दिस, डू योर वर्क, अपना काम करिए। तो डू इज अ main verb over here. All right, now let's understand about have. So has, have, had, right? So this is how you can use it in tenses also. And अब आगे इसको थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं। It is used to show the possession of something, means subject has something. अगर हम possession दिखाना चाहते हैं, possession मतलब I have a phone, I have a car, इस तरीके के sentences को हम use करके possession दिखाना चाह रहे हैं, तो हम have use करेंगे as a possession। लेकिन अगर हम वहीं पर बात कर रहे हैं, it is also used as a helping verb in a perfect sentences। ये एज अ हेल्पिंग वर्ब भी काम करता है, कहाँ पे, परफेक्ट सेंटेंस। परफेक्ट सेंटेंसेस मतलब प्रेजेंट परफेक्ट सेंटेंस हो गया, पास्ट परफेक्ट सेंटेंस हो गया, इस तरीके के सेंटेंसेस में भी हम ऐप का यूज करते हैं। नेक्स्ट वन इज इट्स यूज्ड एज अ मेन वर्ब फॉर इलनेस, पेन और टू ईट और टू ड्रिंक। हम कई बार इसका यूज एज अ मेन वर्ब भी करते हैं। अगर हम बीमारी दिखा रहे हैं, हम दर्द दिखा रहे हैं, हम दिखा रहे हैं, हम कुछ खा रहे हैं, पी रहे हैं, इस तरीके की चीजों के लिए भी हम हैव का यूज करते हैं। चलिए अब एक एक करके समझते हैं कि कहाँ पर हैव का यूज कैसे कैसे यूज हो। क्लियर? अगर मैं बात करती हूँ कि हम हैव को दिखा रहे हैं एज अ पोजेशन, टू शो द पोजेशन, अगर मैं पोजेशन दिखाना चाहती हूँ तो हम हैव का यूज कैसे करेंगे। मैंने बोला आई हैव अ कार, आई हैव अ कार, मेरे पास एक कार है। किसके पास है? मेरे पास है। मैं पोजेशन दिखा रही हूँ कि मेरे पास एक गाड़ी है, मेरे पास एक गाड़ी है, ठीक है। तो वही हो गया, उसको गाड़ी का ओनर कौन है? मैं हूँ, तो वही पोजेशन होता है, राइट? सो आई हैव अ कार। नेक्स्ट वन इज शी हैज गुड स्किल्स, उसके पास बहुत अच्छी स्किल्स हैं। क्या है उसके पास? बहुत अच्छी स्किल्स है। तो यहाँ पर हैज क्या है? एज अ पोजिशन काम कर रहा है। नेक्स्ट वन इज आई हैव योर नंबर, मेरे पास तुम्हारा नंबर है, आई हैव योर नंबर। नेक्स्ट वन इज ही हैड अ मोबाइल, उसके पास मोबाइल हुआ करता था, पास्ट की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। ही हैड अ मोबाइल। So these sentences are showing you the possession of anything. Clear? Next one is let's understand it as a helping verb. Where to use it as a helping verb? They have gone, वो जा चुके हैं, they have gone। तो यहाँ पर go already main verb है, that is why have is acting as a helping verb. Next one is she has reached home, वो घर पहुंच चुकी है। She has reached home, तो यहाँ पर has helping verb कर रहा, help कर रहा है reach की, तो इसीलिए ऐसा helping verb काम कर रहा है। आई हैड सेंट यू ईमेल, मैंने तुम्हें ईमेल कर दिया है, मैंने तुम्हें मेल कर दिया। सेंड यहाँ पर मेन वर्ब है, इसीलिए यहाँ पर हैड क्या है? आपका हेल्पिंग वर्ब। आई होप आपको पोजेशन और हेल्पिंग वर्ब तक तो समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए बात करते हैं अब हम कि जब हम इसे एज अ मेन वर्ब कब काम करेंगे। एज अ मेन वर्ब हम इसे तब काम करेंगे जब हम इलनेस या पेन दिखा रहे हैं। जैसे मैंने बोला आई हैव हेडेक, मुझे सर दर्द है, आई हैव अ हेडेक, कई बार हम बोलते हैं ना, तो यहाँ पर ये हैव एज अ मेन वर्ब काम कर रहा है, ठीक है। मैंने बोला आई हैव फीवर, आई हैव हेडेक, या मैंने बोला शी हैज स्टमक एक, तो बीमारी या दर्द दिखाया जा रहा है, ठीक है। ही हैड बैक एक यस्टरडे, कल उसे ना बैक एक था, तो ये इलनेस या पेन दिखा रहा है, इसीलिए यहाँ पर ये एज अ मेन वर्ब काम कर रहा है। अब बात करते हैं ईट या ड्रिंक की, तब हम इसे एज अ हेल्प मेन वर्ब भी काम लेते हैं। जैसे हैव द फूड, खाना खा लीजिए, हैव द फूड, या फिर लेट्स हैव डिनर टुडे, लेट्स हैव डिनर टुडे। नेक्स्ट वन इज हैव वाटर, पानी पीजिए, ठीक है। तो इन केसेस में जब आप पेन, इलनेस, ईट, ड्रिंक, इन केसेस में जब आप बात करेंगे तो आप इसको एज अ मेन वर्ब काम पे ले लेंगे। क्लियर? आई होप आपको यहाँ तक आज की वीडियो का लेक्चर सब समझ में आया होगा। वर्ब्स, प्राइमरी वर्ब्स आपको पूरा क्लियर हुआ है, टू बी, टू हैव, टू डन। अगर नहीं आया समझ में तो वापस वीडियो को स्टार्ट कीजिए, थोड़ा ध्यान से सुनिए, सब समझ जाएगा। विद दिस आई एम गोइंग टू साइन ऑफ एंड आई एम गोइंग टू मीट यू इन माय नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। टिल देन, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे कनेक्टेड, बी हैप्पी।